जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को कुछ एसएससी जीडी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन में है आपका कि विकल्प में उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसी आकृति इन चारों विकल्प में किस में दिख रही है। आप आंसर पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यह प्रीवियस ईयर पेपर है इसलिए ऐसा इसमें आंसर लगा हुआ है, ठीक। तो आंसर पे फोकस नहीं कीजिए आप। तो चलिए देखिए इसमें जिस तरीके की आकृति आपकी यहाँ पे बनी हुई है यक्ष आकृति में, उसी तरीके से हमें चारों में ढूंढना। सबसे पहले में देखिए आपको नज़र कहीं आ रहा है। देखिए ये आपका बना कैसे, इधर से ऐसे बना, तो इसमें किस तरह से बना दिया, इधर से, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर आगे देखिए तो ये तो ऐसे बना है, लेकिन देखिए इसमें इधर से है और ये इधर वाला लाइनिंग नहीं है। देखिए ये वाली लाइनिंग आपको नहीं दिखाई जा रही है जो उसमें है। और फिर देखिए इसमें देखिए तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, यानी कि तीनों गलत हो गए। चौथे में देखिए निहित है, कहाँ निहित है वो आप देख लीजिए। देखिए इधर तो आ गया ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, तीनों चारों मिल रही हैं, इसलिए क्या है, कौन सा विकल्प हमारा सही, चौथा वाला क्या है, सही है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न, यानी कि जो हमें इस तरीके की दिया रहेगा। ये आपकी सीरीज टाइप होती है, मिसिंग नंबर इसमें फाइंड करना रहता है। तो चलिए जिस तरीके से इन दोनों में रिलेशन है और ये आया है, जिस तरीके से इन दोनों में रिलेशन है और ये आया है, उसी तरीके से इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा और ये वाला अंक आएगा, 66 आएगा। तो चलिए देखिए 13 का अगर आप देखिए क्या दिया है, 13 गुणे 3 अगर आप करेंगे कितना आएगा, 39। इसी प्रकार से 23 गुणे 4 करेंगे आप तो कितना आएगा आपका, 92। देखिए 4 3 12, 4 2 8 1 9 हो गया। इसी तरीके से इसको मान लीजिए यक्ष है, गुणे कितना करेंगे 6, बराबर कितना आएगा आपका 66 आएगा। तो यक्ष का मान यहाँ से निकालेंगे कितना होगा, 66/6। तो 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 11 बार। तो क्या आएगा आंसर आपका यहाँ पे 11 होगा। चलिए ठीक है, देखिए इसमें विकल्प नीचे दिख रहा है, इधर 11 है, तो कौन सा सही है, 11 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए तो इसमें आपका चलिए देखिए तो आपका क्या है, डी एफ, जिस प्रकार से डी एफ एच संबंधे एच एल पी जैसे संबंधित है, जैसे डी संबंधित है एच, एफ संबंधित है एल से, एच संबंधित है पी से, उसी प्रकार से आपको फाइंड करना है ई जी आई किससे संबंधित होगा। जो आएगा उसको हम अभी आप लोग बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप लोगों को इसका क्रम पता होना चाहिए कि डी किसने स्थान पे आता है, एफ किसने स्थान पे आता है। तो यहाँ देखिए डी आता है 4 पे आता है, ये आता है 6 पे, ये आता है 8 पे, तो और एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, और यल आता है आपका 12 पे, पी आता है आपका 16 पे। देखिए तो जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, जिस प्रकार से ये इससे संबंधित, उसी प्रकार से इससे संबंधित है। देखिए कैसे संबंधित है, 4 दूना कितना कर दिया 8, 6 दूना कितना कर दिया 12, 8 दूना कितना कर दिया 16। उसी प्रकार से ये क्या है, ये आपका 5 होगा, ये कितने पे होता है 7 पे होता है, ये 9 पे होता है। तो इसका दूना करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, इसका दूना करेंगे कितना आएगा तो 14 आएगा, इसका दूना करेंगे कितना आएगा 18। तो 10 पे आपका क्या होता है, जे होता है, 14 पे क्या होता है आपका यन होता है, 18 पे क्या होता है आपका आर होता है। तो कौन सा सही होगा, जे एन आर, कौन सा सही है, जे एन आर। तो आप विकल्प पे ध्यान ना दीजिए, सिर्फ हमें क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए इसमें कहा गया है कि आपको कथन दिए रहेंगे और निष्कर्ष दिए रहेंगे। तो कथन जो कहेगा उसी के हिसाब से आपको निष्कर्ष को सही या गलत
करना है, उसी के हिसाब से आपको सही या गलत है करना है। तो चलिए सबसे पहले कथन को देखा जाए। कथन कह रहा है कुछ चिड़ियाघर हैंगर हैं। तो क्या कह रहा है, कुछ जो है चिड़ियाघर वो क्या है, हैंगर है। तो यहाँ पे क्या है, चिड़ियाघर, ये चिड़ियाघर मान लीजिए, ये क्या है, हैंगर है। तो इसमें देखिए कुछ पार्ट तो आपको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना कि ये वाला पार्ट कौन है, दोनों है। ये वाले पार्ट में कौन है, दोनों है। इसी प्रकार बोले कुछ हैंगर मछलियाँ हैं। क्या कह रहा है, कुछ हैंगर क्या है, मछलियाँ हैं। तो कुछ हैंगर मछलियाँ, तो देखिए दोनों एक दूसरे में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि कुछ अब क्या है, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं या कुछ मछलियाँ क्या है, हैंगर है, दोनों से होगा। और इसी तरीके से इन दोनों का कोई रिलेशन बता रहा है, नहीं बता रहा, तो सिर्फ संभावना हो सकती है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं कहा है। अगर चलिए अब निष्कर्ष देखिए, इसके हिसाब से कथन के हिसाब से कहा है कुछ चिड़ियाघर मछलियाँ हैं। तो देखिए आपका कहा कुछ चिड़ियाघर मछलियाँ हैं, तो इसमें क्या संभावना हो सकती है कि कुछ तो हो सकती है जो इस पार्ट में है। तो ये मान लीजिए फिगर यहाँ बन गया, तो यहाँ पे हो सकती हैं। अगर संभावना में देता तो ये कथन सही रहता, ये क्या है, पार्सली गलत है। उसी प्रकार से दिया है कुछ हैंगर मछलियाँ हैं। अब देखिए कुछ हैंगर मछलियाँ हो सकता है कि नहीं, इसमें कहा है कि कुछ मछलियाँ हैंगर हैं, तो कुछ हैंगर मछलियाँ भी होंगी, इसलिए कि इसमें एक पार्ट क्या है, कोलैप्स कर रहा है। इसकी वजह से क्या है, कथन दो सही है और ये क्या है, गलत। पार्सली गलत रहे या गलत रहे, वो गलत ही होता है। यानी कौन सा अनुसरण कर रहा है निष्कर्ष, आपका सिर्फ दो अनुसरण कर रहा है। चलिए इसमें देख लीजिए, देखिए आपका इसमें दिया है कि निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। चलिए अब आगे देखिए, चलिए देखिए, तो इसमें दिया है कि आपका 17 संबंधे 289 समानुपाते 23। तो चलिए जिस प्रकार से यहाँ पे ये आया है, यानी कि 17 से जिस प्रकार यहाँ से ये आया, उसी प्रकार 23 से अगला वाला आएगा। तो ये देखिए, ये 17 का वर्ग होता है आपका 289, उसी प्रकार 23 का वर्ग 23 है, यहाँ पे 23 का वर्ग होगा आपका 529। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे 529 याद रखना है आप लोगों को, कौन सा आएगा, 529। चलिए आगे देखिए, ये भी क्या सीरीज है, जो नंबर मिस हो गया है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। सीरीज में देखिए पहले क्या दिया है, 4 दिया है, 20 दिया है, 36 दिया है, 52 दिया है, और अपना अगला फाइंड करना है। चलिए देखिए, तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो इसमें दिया है ना, तो देखिए इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस देखिए, डिफरेंस नहीं मिलेगा तो हम कुछ दूसरा करेंगे। इसमें देखिए कितने का, 16 का है, यहाँ पे भी देखिए 16 का, सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का। आगे भी कितना होगा, 16 का। इसमें क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे, 16 आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे तो 8 और कितना आएगा आपका 6, 68। आपका आंसर क्या होगा, 68। इनके बीच में डिफरेंस 16 का दिया, तो 16 होते जाएगा। चलिए देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे उसमें सीरीज था, नंबर देके सीरीज पूछ लिया था, इसमें क्या किया है कि आपको अल्फ़ाबेट दे दिया है, अल्फ़ाबेट देके आपको क्या किया है, सीरीज दे दिया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट, ये इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, जिस प्रकार से आगे सीरीज बढ़ती रहेगी उसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, PKZ, फिर क्या दिया, NMX, फिर क्या दिया है, LOV। अब इसको नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या है फिर आपका JQT। अगला हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप नंबरिंग किया करिए कि सबका ये जो P कितने स्थान पे, K कितने स्थान पे, कौन वर्ड किस स्थान पे होते हैं, उसका नंबरिंग कर लेंगे तो आपको सीरीज ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए आपका होता है 16 पे, ये होता है 11 पे, ये होता है आपका 26 पे, ये है आपका 26 पे, ये है आपका 14 पे, ये है आपका 13 पे, ये है आपका 24 पे, ये है आपका 12 पे, ये है आपका 15 पे, ये है आपका 22 पे। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका 10 पे, ये है आपका 17 पे, ये है आपका 20 पे। चलिए अब कलर चेंज करके आप लोग बताते हैं। देखिए 16 से 14 आया है, यानी क्या किया है, -2 किया है। इसी प्रकार से
11 से क्या है 13 क्या किया +2 किया है। इसी प्रकार से 26 से 24 है क्या किया -2 किया है। अब अगले सीरीज में देखिए 14 से क्या आया है आपका, रुक जाइए, देखिए 14 से क्या है आपका 12, 14 से 12 आएगा तो क्या करेगा -2 करेगा। उसी प्रकार से 13 से 15 यानी कि +2 किया है। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसी प्रकार से क्या किया है 24 से कहाँ पे आया 22 पे यानी कि -2 किया है। क्या कर रहा है एक बार -2 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, -2 कर रहा है, +2 कर रहा है, यानी कि फिर माइनस कर रहा है। तो अब हमें इतना फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि 10 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें -2 करना है, इसमें क्या करेंगे +2 करेंगे, इसमें -2, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका +2 करेंगे तो 19 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो 8 पे क्या आता है आपका, 8 पे आता है आपका H, और 19 पे आता है आपका S, 18 पे आता है आपका R। तो क्या है आपका आंसर होगा HSR, HSR, ये आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी क्या है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए ये आपका कथन है 2, ये क्या है 2 आपके निष्कर्ष हैं। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन या कौन निष्कर्ष सही है। तो यहाँ दिया है कि सभी जो हैं आपके सभी जिप्सम क्या हैं जाल हैं, सभी जिप्सम क्या हैं जाल हैं, क्या हैं जाल। और क्या क्या है सभी, देखिए क्या सभी जिप्सम जाल हैं और सभी जाले क्या हैं घासें हैं। तो सभी मतलब कि इसके अंदर आएंगे जाले, सभी जाले क्या हो जाएंगी, सॉरी क्या दिया घोंसले हैं, सभी जाले क्या हैं घोंसले हैं। तो देखिए इस तरीके का फिगर बनेगा। अब आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है, दोनों निष्कर्ष सही हैं या गलत हैं, निष्कर्ष पढ़ के अब वो इस फिगर के हिसाब से आप लोगों को बताना है। तो दिया है कि सभी घोंसले क्या हैं जिप्सम है। तो देखिए क्या है कि इसमें कहा गया है कि देखिए क्या कर रहा है सभी घोंसले जिप्सम है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, यानी कि क्या है गलत है। कथन आप क्या है आपका गलत है। कैसे गलत है, देखिए कह रहा है कि सभी, पेन चेंज कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि सभी घोंसले क्या हैं जिप्सम है, सभी घोंसले जिप्सम है, लेकिन घोंसला तो ज़्यादा है जिप्सम क्या है कम है। तो सभी घोंसले जिप्सम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर कुछ कहता तो हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या है गलत है। अब देखिए दिया कुछ घोंसले जिप्सम है। अब कुछ घोंसले देखिए पूरा इतना घोंसला है, इसमें क्या है ये जिप्सम है, तो कुछ तो है पूरे घोंसले में, कुछ क्या है जिप्सम है, ये क्या है सही है। तो कौन सा कथन निष्कर्ष आपका अनुसरण कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट तो अनुसरण कर ही नहीं रहा है, दूसरा क्या कर रहा है अनुसरण कर रहा है, यानी कि दूसरा का अनुसरण आपका कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है। चलिए देखिए इसमें क्या है, देखिए 3 पे कहा है ना आपको कि ये अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ कथन कौन सा अनुसरण कर रहा है, सिर्फ 2 कर रहा है। चलिए देखिए आगे, इसमें आप लोगों को क्या करना है विषम देखना है, कौन सा असंगत है, मतलब इनसे अलग कौन है। चलिए देखिए पूछ रहा है कि इनमें कौन सा असंगत है। तो देखिए हम यहीं पे अब लिख लिख आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसके सामने लिख रहे हैं इसका क्रम, सबका क्या करेंगे क्रम लिख देंगे और उसको आपको दिखाएंगे। डी कितने पे आता है आपका बताइए 4 पे आता है, फिर उसके बाद यश आता है आपका 8 पे, और यश आता है आपका 19 पे। चलिए देखिए और एन कितने पे आता है 14 पे, जे आता है आपका 12 पे, जी आता है आपका 7 पे, फिर जी बताइए, जी आएगा आपका 7 पे आएगा, एफ आएगा आपका 6 पे, उसके बाद 18 है आपका आर, फिर इसमें देखिए 18, ये क्या है 18, फिर क्या है 19, फिर क्या है 20। तो देखिए ये जो है आपका ये क्या कर रहा है क्रम से चल रहा है, और सब बिना क्रम के चल रहे हैं। इसकी वजह से क्या है इन सब में क्या है असंगत, असंगत मतलब इनमें कौन सा भिन्न है यही आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए देखिए आगे,
चलिए देखिए, दिया है कि जिस प्रकार से पेंसिल को हम क्या लिख रहे हैं 59, उसी प्रकार को इरेजर को हम क्या लिखेंगे उसको आप लोगों को बताना है। विकल्प मत देखिए कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, ये आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए देखिए, इसमें दिया है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल है ना। तो पेंसिल में आपका देखिए P कितने पे होता है 16 पे होता है, और आपका E होता है 5 पे, H होता है 14 पे, C होता है 3 पे, I होता है 9 पे, और L होता है आपका 12 पे। तो इन सबको क्या किया, सिर्फ ऐड किया है। देखिए इन सबको क्या किया, ऐड करेंगे तो आपका आएगा 59। समझ में, ऐड करिए आप लोग, देखिए आएगा आपका 59। इसी प्रकार से इरेजर का क्या करेंगे, क्रम लिख लेंगे, ERASER, क्या है आपका इरेजर। इरेजर देखिए ई आता है 5 पे, ये आता है आपका 18 पे, मतलब आर आपका 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, यस 19 पे आता है, ई आता है 5 पे, आर 18 पे। तो इन सब को ऐड करिए, इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 66। इस प्रकार से कौन सही है, 66 सही है। इसी प्रकार से आप लोगों को देखना है। चलिए देखिए अगला देखिए, क्या दिया है, जैसे दिया है देखिए कहा है कि अपव्यय करना मतलब लूटना, किसी को लूट ले रहे हैं। उसी प्रकार से उतरना मतलब क्या कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। जैसे कहा ना अपव्यय कर रहे हैं, इनकी लूट रहे हैं, ये क्या, इसी प्रकार से उतरना क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। चलिए अगला देखिए, देखिए बोल रहा है कि दर्पण छवि मतलब कि आपका हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, देखिए आपका C है, L है, A है, M है, B है, E है, और क्या है, R है। तो दर्पण कहाँ पे रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, प्रतिबिंब आएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से आप लोग, सबसे पहले कौन सा वर्ड दिखेगा, आर दिखेगा आपका। तो आर कैसे बनेगा, उल्टे। तो देखिए इन सबों में आर सब में उल्टे है, इसमें भी उल्टे है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आगे देखिए ई आपका कैसे बनेगा, सीधे बनेगा, इधर इस साइड से, किधर से, इधर से। तो देखिए ई सब में है तो अब आगे देखिए इधर क्या है, बी। तो बी में आप लोगों को देखना है। तो देखिए बी पहले देखिए आप लोग, तो बी किधर से बनेगा, इधर से। तो बी तो है सब में, ठीक है। अब इधर देखिए यम जैसे रहता है, यम कोई चेंजिंग नहीं होता है दर्पण मिरर में, दर्पण वाले में यम की चेंजिंग नहीं होती है। तो इसमें देखिए यम उलट दिया है, इसमें यम उलट दिया है, तो ये दोनों गलत हो गए और ये विकल्प सही हो गया। पूरे देखने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ हमें अलग दिख गया तहाँ से हमारा आंसर टिक हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्या लिखा है आपका, इसको लिखा है इस तरीके से। इंजीनियर को क्या लिखा है कि उसको मतलब उलट पलट के इधर से भी कर दिया है। तो चलिए देखिए हम आप लोगों को लिख के दिखाते हैं, ENGINEER आपका है। तो देखिए कहाँ से शुरू किया है, ये तीनों और ये ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए जो आपका आई है, देखिए इधर देख लीजिए, यहाँ पे आई और यन कहाँ, दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे आई और यन आपका क्या है, सेम है, जहाँ है वहीं पे पड़े रहे हैं, देख लीजिए। इसी प्रकार से आई आपका यन और आई आपके कहाँ पे सेम है, लेकिन जो ई और आर है आपका, उसको क्या किया है, चेंज कर दिया है। पहले क्या लिखा है, इधर लिखा है आर, फिर लिखा है ई, फिर लिखा है ई। और देखिए फिर उसके बाद कौन सा चेंजिंग किया है, जो आपका इधर वाला है कौन सा, ENG। तो ENG को कहाँ से लिख लिया है, इधर से ENG ऐसे लिख लिया है।
तो इसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। बीच वाला कौन सा हमारा समान रहेगा, डी यू क्या रहेगा हमारा समान, डी यू को हम क्या कर लिए समान लिख लिए। और इस वाले प्रो को कहाँ लिखेंगे, इधर पी आर ओ, और इसको क्या किधर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे। देखिए आर ई सी, समझ में आप लोगों को। ये वाला कहाँ लिखेंगे आप, पहले लिख लेंगे, ये वाला कहाँ लिख लेंगे बाद में। देखिए वही किया है, कौन सा विकल्प सही है, ये वाला सही है। तो आप लोगों को लॉजिक ढूंढना है, उसमें आंसर दिया है, उसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब ना होइए, सिर्फ लॉजिक देखिए। चलिए देखिए, इसमें आप लोगों को दिया है कि त्रिवेंद्रम और भारत और क्या केरल। तो देखिए भारत के पहले बड़ा वाला बनाइए, भारत के अंदर आपका केरल राज्य है, केरल के अंदर आपका है त्रिवेंद्रम है। समझ में आप लोगों, नहीं समझ में आया तो चलिए देखिए मिटा के इसको हम बताते हैं फिर से। देखिए जैसे कि आप लोग कुछ भी ले लीजिए, कोई अपना एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि हमारा भारत है ना, आप लोग जिस स्टेट के हैं उस स्टेट को समझ लीजिए। तो हमारे भारत के अंदर सभी स्टेट, कितने स्टेट हैं इस समय 28 स्टेट है, उसमें जो जो आप लोग जिस स्टेट के हैं उसका नाम ले लीजिए, और जिस स्टेट में रहते हैं और जिस स्टेट के ज़िले में रहते हैं, तो ज़िला आपका कहाँ आएगा, स्टेट के अंदर आएगा। इसी प्रकार से क्या है, भारत क्या है देश है, केरल क्या है स्टेट है, ये क्या है ज़िला है। तो अंदर सबसे क्या होगा त्रिवेंद्र हो जाएगा, फिर क्या होगा केरल हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका भारत होगा, इंडिया। तो विकल्प क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, फिगर कैसा बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, जो फिगर ऐसा होगा वो क्या आपका सही होगा। चलिए देखिए इसमें कौन सा सही है, चौथा सही है। अब आगे देखते हैं हम। चलिए इसमें क्या किया है कि यहाँ से इसको क्या कर दिया, फोल्ड करके ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो चलिए देखिए ये वाली जो लाइन है आपकी किधर की, देखिए ध्यान से देखिए, जब इसको हम फोल्ड करेंगे, तो ये जो आपकी लाइनिंग है ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और ये लाइनिंग किधर जाएगी, इधर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये लाइनिंग किधर जाएगी, इधर। और एक लाइनिंग और है, ये वाली लाइनिंग पीछे नीचे वाली, ये लाइनिंग किधर जाएगी आपकी। देखिए अगर हम फिर से देखिए, इसको यहाँ से क्या करना है, फोल्ड करना है, यहीं से दिया है ना, इसको यहाँ से ऐसे लाइनिंग है, यहाँ से फोल्ड करेंगे। जब इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये इधर से इसको यहाँ से जब फोल्ड करेंगे, तो ये देखिए कहाँ से जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा आपका कहाँ जाएगा। देखिए यहाँ से जब फोल्ड करेंगे तो कैसे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है आप लोग को, एक यहाँ पे आएगा, ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे है ही, ये वाला जो है आपका उठ के किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो कैसे बनेगा, दो इधर बनेंगे, दो इधर बनेंगे। तो इसमें देखिए किस में है, इसमें है आकृति, ये कि आपके यहाँ पे क्या है, इसी सर्किल है, तो यही आकृति है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखना है। चलिए अगला देखिए, इसको ध्यान से देखिए कल वाला क्वेश्चन रिपीट है, जो कल आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए हैं प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, दिया कि 8 मित्र ABCDEFGH एक गोलाकार मेज पर क्या है, मेज के चारों तरफ क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं, चारों तरफ मुँह करके बैठे हैं। जब पहले बैठा लीजिए, देखिए इधर 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 इधर, इस क्या है, सामने मुँह करके क्या करके बैठे हैं, मुँह करके आपके क्या बैठे हैं। तो बैठे हैं, देखिए ये इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है। आप लोगों को ध्यान देना है कि सामने मुख, इधर बोला है ना कि मुख करके बैठे हैं, फिर आगे बोला कि हाँ ठीक है मुख करके भोजन करने बैठे हैं।
तो अब आगे देखिए आप लोग क्या बोला। अब क्वेश्चन को यहाँ से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, इधर से आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए देखिए, दिया कि ए एफ के सामने, ए को आप कहीं भी बैठा लीजिए, जहाँ मर्जी मन करे आपका वहाँ बैठा लीजिए। मान लीजिए कि ए एफ के सामने हम क्या कर रहे हैं कि ए को यहाँ बैठा रहे हैं और एफ को इधर बैठा रहे हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर बाएं बाएं बोलेगा तो इधर चलना है आप लोगों को, बाएं बोलेगा तो इधर चलना है, दाएं बोलेगा तो इधर चलना है। यानी कि बाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज, दाएं बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इतना आप लोगों को याद रखना है। अगर बाएं बोले तो क्लॉकवाइज चलिए, दाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए एफ के सामने और बी और किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ए के लिए प्रयोग हो रहा है। समझ आप लोगों को। तो और बी के दाएं तीसरे स्थान पर, बी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो बी को कहाँ बैठाएंगे, अगर हम बी को यहाँ बैठाएं तभी देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, बी के दाएं तीसरे स्थान पर अगर हम बी को यहाँ पे बैठा दिए तब 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन आएगा, ए आएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको, तीसरे स्थान पे कौन आएगा, कहाँ चला गया कर्सर। चलिए फिर से देखिए, कर्सर गायब हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, ऐसे बना लिया जाएगा 8 लोग के लिए जगह आमने सामने। चलिए देखिए, अब ए को आप कहीं भी बैठा लीजिए। आप ए को यहाँ बैठाएंगे तो आपको इसके सामने का ना एफ यहाँ बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है ना कि बी जो है आपका, बी के दाएं कौन, और बी के दाएं, और जो प्रयोग कर रहा है वो ए के लिए कह रहा है, और बी के दाएं तीसरे स्थान पे अगर हम बी को यहाँ पे बैठा देंगे तब 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन आएगा, ए आएगा आपका। इसी तरीके से आगे पढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि जी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। तो एफ कहाँ है, यहाँ पे, तो जी कहाँ बैठा है, एफ और डी के बीच में। अगर हम डी को यहाँ बैठाएंगे तभी यहाँ पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। यहाँ पे कौन हो गया, डी हो गया। ये है आपका डी, हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये आपका डी है। चलिए फिर आगे पढ़िए, दिया है कि एच डी के बाईं ओर, एच किसके, डी के बाईं ओर। तो बोले ना जब बाईं ओर बोलेगा तो किसके बाईं ओर, डी के बोल रहा है, तो किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज। बाईं ओर कौन बैठा है, एच बैठा है। और फिर आगे देखिए, इधर दिया है कि ई जो है ए और सी के बीच में, ए यहाँ पे है तो सी को अगर हम यहाँ रख दें तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा। तो अब बोला है कि ई के एकदम सामने, ई के सामने कौन बैठा है। तो देखिए ई के सामने कौन बैठा है, जी। तो ई के सामने कौन बैठा है, जी। इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, पंक्ति वाला सवाल आ गया। आप पंक्ति वाला देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइनिंग खींचेंगे, एक सीधी लाइनिंग खींच लीजिए। देखिए कितने लोगों को बैठा था, 7 लोगों को। 7 लोगों के लिए पहले जगह बना लीजिए। एक यहाँ हो जाएगा, एक इस छोर पे आ जाएगा, 5 हो जाएंगे आपके बीच में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, 7 लोगों के लिए जगह हो गई। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो क्या है आपका क्वेश्चन है। फिर पढ़ना कहाँ से, आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है। कहाँ से, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। तो पढ़िए, यस एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो इधर आप लोग क्या होता है, इधर होता है आपको बाएं, इधर आपका होता है बाएं, इधर होता है आपका दाएं। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। इधर आपका क्या है बाएं, उधर क्या है आपका दाएं है। तो दोनों आप लोग को याद रखें। बोला कि यस जो है आपका,
यस एक अंतिम छोर पर बैठा है, लेकिन ये नहीं बोला है कि बाएं छोर पर बैठा है कि दाएं छोर पर बैठा है। अब कुछ ना कुछ आगे आप लोगों को हिंट देगा। चलो आगे पढ़िए। यह क्यू जो है यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम यस को यहाँ पे बैठा देंगे तो इसकी दाईं ओर बोला है ना क्यू को बैठाने के लिए, तो दाईं ओर किधर होगा? इधर। तो इधर तो कोई अंक ही नहीं बचा है, तो इधर बैठा नहीं सकते, तो यस को कहाँ बैठाना पड़ेगा? इधर बैठाना पड़ेगा। यानी कि यस यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका इरेज हो जाएगा, यस यहाँ पे नहीं बैठेगा। चलिए देखिए, तो अब यहाँ बोला ना क्यू जो है यस के दाईं ओर किस स्थान पे बैठा है? दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो 1 2 दूसरे स्थान पे कौन सा है? क्यू है। फिर आगे पढ़िए, दिया कि पी जो है ओ और क्यू के बीच में है, ओ और क्यू के बीच में है। तो इनके बीच में इधर तो यहाँ पे बैठा नहीं सकते, बैठाएंगे कहाँ? पी को यहाँ बैठाएंगे, ओ आपका क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। आगे देखिए, बोला कि यू जो है किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो यानी कि यू कहाँ नहीं बैठा? इधर नहीं बैठा है। कहाँ पे? दाएं छोर पे। यहाँ तो यस तो बैठ चुका है, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा ना, यानी कि यू यहाँ पे नहीं है। आगे पढ़िए, आर टी के बाएं ओर बैठा है। आर जो है आपका टी के बाएं ओर। अगर हम टी को कहाँ बैठाएंगे? टी को अगर यहाँ पे बैठा दें तो यहाँ पे बाईं ओर कौन बैठ जाएगा? आर बैठ जाएगा। अब एक ही स्थान बचा, यहाँ पे कौन बैठेगा? यू बैठेगा। अब क्वेश्चन देखिए, पी के ठीक बाएं, पी कहाँ है? पी यहाँ, इसके ठीक बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है? क्यू। तो कौन सा सही है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दिया है कि इसमें असंगत छांटना है आपको। असंगत मतलब अलग अलग छांटना है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कौन से 3 समान हैं और कौन 3 से अलग हैं। अगर देखिए आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना है? 4 2 6 7 6 4 13। यहाँ पे भी 13 आएगा, यहाँ पे भी ऐड करेंगे 13 आएगा, यहाँ ऐड करेंगे आपका 10 की 11 आएगा। तो देखिए ये 13 ये 13 ये 13 ये क्या अलग है, इसलिए इसका क्या संगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें दिया है आपका कि 17 + 28 × 4 - 5 / 3 = 9। इसको आप लोगों को याद रखना, बराबर 9 दिया है आपका। तो इसमें कहा है ना, देखिए कहा है कि 2 परस्पर चिन्हों को बदल दिया जाए कि क्या बैठे पर समीकरण आपका सही हो जाए। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि भाग ही हमारी क्या होती है? प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले देखना तो भाग कहाँ पे है? यहाँ पे है, भाग यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए दिया कि 3 से अगर 5 में भाग देंगे तो क्या जाएगा? पॉइंट में जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग जो भी आए पॉइंट में आएगा। तो हमें देखिए यहाँ पे हमारा बराबर में है, पॉइंट में तो है ही नहीं। तो हमेशा हमको ध्यान देना है कि किसको पहले, सबसे पहले भाग को देखेंगे, उसके बाद कोई भी देखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे भाग को अगर माइनस से चेंज करेंगे तो माइनस की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, और भाग की जगह क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो चलिए देखिए 4 से अगर 5 में 5 से अगर 4 में, यहाँ पे भाग है ना, ये क्या है आपका? भाग वाला चिन्ह है। तो 5 से क्या करेंगे? 4 में भाग देंगे, तभी क्या आएगा? पॉइंट में मान आएगा। इसलिए ये वाला भी क्या विकल्प आपका गलत है। तो अब चलिए भाग वाला जहाँ सबसे पहले उसको देखा जाता है, तो भाग को देखिए। अब किसको चेंज करेंगे? आपको यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह है। चलिए देखिए अब किसको चेंज करना? भाग को गुणा से चेंज करना। तो यहाँ पे भाग की जगह गुणा की जगह क्या भाग आ जाएगा, गुणा की जगह भाग की जगह क्या हो जाएगा? आपका गुणा हो जाएगा। तो चलिए देखिए 17 प्लस ये क्या आपका भाग है? 7 चौक 28, यानी कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। -5 ये कितना होगा? गुणा होगा ना, इसको गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15, कितना आएगा? 15। अब बराबर आपको कितना लाना है? 9 लाना है। तो चलिए देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 24, और 24 - 15, 24 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? आपका 9। देखिए दोनों क्या आ गया? 9 आ गया। कितना आया? 9 आया है। और ये क्या है? 9, यानी कि 9 क्या आ गया? आ गया। कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में फिर आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक यू।